हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन जीएसटी एनुअल रिटर्न, आईटीसी चेंजेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर जो आईटीसी को लेके चेंजेस आएंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी एनुअल रिटर्न मींस जीएसटी 9। तो इसको फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-23 के लिए फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। अब जीएसटी 9 के अंदर हमें पता है कि बहुत सारा डाटा जो है वो हमारा ऑटो पॉपुलेट होके आता है। तो इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि मेक इट श्योर कि आपने अपने सारे के सारे जीएसटी या 1 और 3B रिटर्न जो भी हैं अपनी फाइल कर ली हूँ, क्योंकि आपको पता है जीएसटी 1 और जीएसटी 3B से सारा डाटा जो है ऑटो पॉपुलेट होके आपको जीएसटी 9 के अंदर मिलेगा। और इनकेस अगर आपने अपने रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं की हुई हैं तो उसकी वजह से जो डाटा है वो ऑटो पॉपुलेट होके जो आएगा उसके अंदर मिसमैच आएगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर्म जो है हमारा 2023-24 का जो है उसके अंदर आईटीसी को लेके चेंजेस कौन से आई हैं। तो जो एक मेजर चेंज आया है उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सिंग ऑफ आईटीसी डिटेल्स इन टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर रिटर्न 9, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न जो है। तो आपको पता है जो आईटीसी की डिटेल्स है वो हमें कहाँ पे मिलती है, टेबल 8A के अंदर। ठीक है, टेबल 8A के अंदर जो भी हमारी आईटीसी की डिटेल्स आती है। और जो पहले फाइनेंशियल 2023-24 से पहले अगर हम 22-23 की बात करें तो वहां तक जो हमारा टेबल 8A ऑटो पॉपुलेट होता था वो 2A से ऑटो पॉपुलेट होता था। जबकि फाइनेंशियल 2023-24 इस साल के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जो टेबल आपका 8A ऑटो पॉपुलेट होगा वो 2B से ऑटो पॉपुलेट होगा। बेसिकली 2A 2B है, दोनों इनवर्ट सप्लाई की ही स्टेटमेंट है जहां पे हमें सारे इनवर्ट सप्लाईज ही पता चलती है। और 2A 2B जो स्टेटमेंट्स हमारी आई हुई हैं, जो सप्लायर की जीएसटी 1 है, सप्लायर जो अपना जीएसटी 1 के अंदर डालेगा वही बायर के 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो 2B जो स्टेटमेंट है वो है हमारी इनवर्ट सप्लाईज जो कि ऑटो पॉपुलेट होती है ऑन बेस्ड ऑन द इनवॉइसेस अपलोडेड बाय द सप्लायर्स। तो सप्लायर के जीएसटी 1 के अंदर जो भी इनवॉइसेस हैं वो ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं बायर के 2B के अंदर। तो इस बार से उन्होंने क्या कर दिया, पहले जो 2A से रिफ्लेक्ट होता था आईटीसी, इस बार से आपका 2B से रिफ्लेक्ट होगा आईटीसी। तो इससे क्या उन्होंने क्या मतलब बेसिकली क्या है कि आपका रिकंसिलेशन का जो प्रोसेस है उसको ईज करने के लिए उन्होंने ये कर दिया। तो आपका आईटीसी कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, 2B के अंदर जो भी आपके रिटर्न्स हैं 2B का आईटीसी जो है वो आपके जीएसटी 9 के अंदर दिखाई देगा टेबल 8A के अंदर। अब मेक इट श्योर कि जब आपने 3B फाइल की है तो उसके अंदर जो आपने आईटीसी लिया है तब उस टाइम पे आपने 2B के साथ मैच करते हुए 2B से लिंक करते हुए आपने आईटीसी अगर क्लेम किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन उस टाइम पे अगर आपने आईटीसी को 2B के साथ रिकंसाइल नहीं किया या फिर अपनी अलग से रिकंसिलेशन बनाई है या नहीं बनाई है, अलग से रखा हुआ है, तो आपका 9 के अंदर वो मिसमैच आएगा। अगर तो आपने जब जीएसटी 3B आपने हर महीने जब फाइल की है, ठीक है, मंथली आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर जो क्वार्टरली क्यूआरएमपी वाले हैं वो क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं, उस टाइम पर अगर आपने अपना आईटीसी जो है वो 2B से लिंक करते हुए लिया है तो जब आप अपने जीएसटी 9 फाइल करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके अंदर कहीं कोई मिसमैच नहीं आएगा। लेकिन अगर उस टाइम पे 3B के अंदर जो आपका 2B के साथ मिसमैच है तो आपका 9 के अंदर भी वो दिक्कत रहेगी। अब मेजर चेंज क्या है, जो पहले जीएसटी 9 के अंदर जो आईटीसी था वो 2A से रिफ्लेक्ट होता था, हालांकि वो भी स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज है, लेकिन इस बार से क्या होगा, फाइनेंशियल 2023 ऑनवर्ड से क्या उन्होंने कर दिया, जो टेबल 8A है उसके अंदर जो आईटीसी है वो आपका जीएसटी 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली उसके बाद उन्होंने वही चीज बोली है कि अगर आपका 2B से रिफ्लेक्ट होगा तो 2B के अंदर आपको श्योर करना है कि 2B के अंदर आपके पास सारे के सारे इनवॉइसेस हैं जो भी आपने अपना आईटीसी लिया हुआ है। और उसके लिए यही है कि मेक इट श्योर कि हर मंथ जब आप अपनी 3B फाइल करें, मंथली रिटर्न जब भी आप फाइल करें, उसके अंदर जो भी आईटीसी है वहां पर आप अपना क्रॉस चेक कर लें
कि जो भी आपके सप्लायर्स ने GSTR 1 जो है वो टाइमली अपलोड कर दिए, कि ताकि आपके 2B के अंदर वो सारे के सारे आपके पास ITC जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अब पॉइंट है कि किसी किसी GST एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। तो उसके अंदर है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 2 CR तक है, ठीक है, 2 करोड़ तक की टर्नओवर है, तो आपको GSTR 9 फाइल करने की नीड नहीं है। हाँ, ऑप्शनल आप अपनी कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है आपके लिए GSTR 9 फाइल करना। और अगर GSTR 9 के साथ एक GSTR 9C भी रहती है, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, तो उसके लिए क्या है, अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ के ऊपर है, तो उस केस में GSTR 9C आपको मैंडेटरीली जो है वो फाइल करनी होती है। ठीक है, तो 2 CR तक तो आपको कुछ भी एनुअल रिटर्न या रिकंसिलिएशन फाइल करने की नीड नहीं है। अगर आपकी 2 CR से ऊपर है, ठीक है, तो उस केस में आपको GSTR 9 जो है वो फाइल करनी है। और अगर आपकी 5 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में आपको GSTR 9 से जो है वो फाइल करनी है। तो मेजर चेंज, अगर हम GST 9 जब भी आप फाइल करेंगे, तो उसके अंदर जो मेजर चेंज आया है इस बार क्या आया, ITC को लेके क्या आया, टेबल 8A के अंदर जो हमारा ITC ऑटो पॉपुलेट होके आता था, पहले 2A से ऑटो पॉपुलेट होता था, अब की बार से वो आपको 2B से ऑटो पॉपुलेट होके मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप अपनी वर्किंग बनाए तो उसी हिसाब से बनाए, और मेक इट श्योर, अपने ध्यान में ये चीज रखें कि आपके पास जो ITC है वो 2B से ऑटो पॉपुलेट होके आपके पास आ रहा है। तो आपने जो रिकंसिलेशन उसकी बनानी है वो 2B के साथ ही बनानी है, और 2B से क्रॉस चेक करते हुए ही अपनी एनुअल रिटर्न्स को फाइल करना है। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। फिर भी इन केस अगर आपको कहीं प्रैक्टिकली कहीं कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें 1 to 1 कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती है, हमारी मेल के ऊपर भी बहुत सारी क्वेरीज आती है, और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी बहुत सारी क्वेरीज आती है, तो उसको हम सॉर्ट कर देते हैं अपने स्टाफ के साथ लेके। अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकली किसी भी तरह से दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, एंड स्टे ट्यून्ड।